एंड आई मस्ट टेल यू, फैमिली के लिए भी इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज कोई भी इसको बीमारी के दायरे में नहीं देखता, उनको लगता है जानबूझ के करता है। जैसे फैमिली को सिखाया जाता है कि नशा तो बाद में आया, पहले नशीली आदतें थी, नशा तो बाद में आया, पहले जो सोचें थी उसमें बीमारी थी, पहले फैमिली के एनवायरनमेंट में बीमारी थी। अगर डिप्रेशन आया तो कुछ ना कुछ हमारे पेशेंट के अंदर बचपन से कोई ना कोई कोपिंग मैकेनिज्म या वल नहीं था, इसलिए डिप्रेशन आया। क्यों अगर एक हादसा होता है क्यों बाकी फैमिली ठीक रहती है, एक ही क्यों डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता? कोई भी दिमागी बीमारी, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेनिया है, साइकोसिस है, एक बॉडी का कोपिंग मैकेनिज्म है कि कुछ ऐसा है जो आपका दिमाग कोप नहीं कर पा रहा, फेस नहीं कर पा रहा, तो ये बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। जैसे डिफेंस सिस्टम है उल्टी आ जाना कि अच्छा हो गया उल्टी आ गई, इसी तरह से अच्छा हो गया कि कन्वर्जन हो गया कि इसको कुछ हो रहा है। उल्टी आना क्या मतलब है कि कुछ अंदर गड़बड़ है। बुखार का क्या मतलब है, गड़बड़ है। अब अगर मेरा पेशेंट चुपचाप बैठा है, मेरा पेशेंट अगर वो निराशावादी बातें कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ पेन है, कुछ तकलीफ है। तो हम जितनी सारी चीजों के साथ बैठे हैं वो सिर्फ सिम्टम है, प्रॉब्लम नीचे गहराई में बैठी हुई है। जब साइंस कहती है जीन्स, एनवायरनमेंट एंड पर्सनालिटी, तभी तो पूरी की पूरी फैमिली हिस्ट्री फरोली जाती है कि नशा सिर्फ शराब का नहीं होता। बहुत फैमिलीज कहती है ना हमारे घर में तो नहीं कोई पीता, हमारे घर में तो नहीं कोई करता। तो वो जो अहंकार का नशा है, जो ग्रेंडियोसिटी है, जो मैं है, जो या फिर घर में बिल्कुल चुप्पी है, वो तो नॉर्मल नहीं है। जिस घर में कोई बातचीत नहीं है, कोई इमोशनल शेयरिंग नहीं है, उस लोग के घर भी उस घर के लोग भी बीमार होंगे। वो हम यहाँ बैठ के सीखते हैं। फिर नशा एक छोटी चीज बन जाता है। अल्टीमेटली थेरेपी में ये खोजा जाएगा कि अक्षय के अंदर ऐसी कौन सी पेन थी या कौन सी कमी थी कि उसका पूरा डोपामिन नहीं बनता था। उस अक्षय को अल्कोहल से ही डोपामिन क्यों मिला? जिसका अंदर से नहीं पूरा बनता उसी को बाहर से कुछ होएगा। अब बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं, बहुत सारे लोग बाकी सारे सब्सटेंस लेते हैं, बट कई बार वो लेके छोड़ देते हैं। हमारी फैमिलीज, हमारे सोसाइटी में बहुत डिफरेंट वर्जन्स हैं। जैसे अगर एक पार्टी चल रही है, एक शादी की पार्टी चल रही है, वहां पे शर्त लगती है कि भाई कौन ज्यादा पीता है। अब आप देखो, दुनिया का मानना है कि जो ज्यादा पीता है, जिसकी कैपेसिटी बहुत है, उसको वाह वाह करते हैं। जो एक बार पी के लुढ़क जाता है या गिर जाता है या उल्टी कर देता है, उसको हंसते हैं। आप साइंटिफिकली समझो। नहीं नहीं, वहां में आती है, वो उठा के लाता है ना, फिर वो बच गया, वो एडिक्ट है ही नहीं। और जो पीता गया पीता गया पीता गया, इसका मतलब वो एडिक्शन है। उसकी टॉलरेंस देखो। और हमारी सोसाइटी इसको उल्टा मानती है। हमारी सोसाइटी कहती है अल्कोहल तो नशा होता ही नहीं है, इससे तो एडिक्शन होती ही नहीं है। और सबसे ज्यादा दिमाग की खोज हुई अल्कोहलिज्म की वजह से, क्योंकि ड्रग्स, कैनबीज, ये सारी चीजें, ओपिएट्स, ये बहुत जल्दी दिख जाते हैं। अल्कोहल तो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 18 साल बाद अपना असली रंग दिखाती है। दीमक की तरह वो दिमाग को खाती है। मतलब दिस इज हाउ इट चेंजेस। तो यहां से बाहर हम बहुत डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स के साथ आते हैं, हम कुछ और ही सोचते हैं। बट यहाँ पर बैठ के जब हमें साइंटिफिकली चीजें समझाई जाती हैं, तो हमें एक्चुअली फिर लगने लगता है कि हाँ भाई, ये एक बीमारी है, ये एक पेशेंट है। मगर हमारे तो बिल्कुल वी आर क्लाउडेड, पूरा फॉग होती है हम, क्योंकि हमने उस बीमारी में इतना पेन देखा होता है। जैसे कह रहे हैं, और जो नहीं पीता वो देखता है, वो वेट करता है, 1 बजेगा 2 बजेगा, उठा के लेके जाएंगे। मतलब और तो और वेटर्स आ जाएंगे कि आप जाओ, कुर्सियां उठा दी। हमारे साथ बहुत बार हुआ है। हम फर्स्ट टू गो टू अ पार्टी एंड लास्ट वंस टू कम। तो वो तो वैसे ही काम करेगा जहाँ पे वाहवाह मिलेगी, क्योंकि उसको घर में वाहवाह नहीं मिली।
या वैलिडेशन नहीं मिली। मतलब अल्टीमेटली सर यहीं पे आके समझाते हैं कि गड़बड़ कहाँ पे हुई। अगर मेरा ग्लास पूरा भरा है तो उसमें कुछ भी आने की गुंजाइश नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट उसी को खोजता है कि वॉइड कहाँ था, वो खालीपन कहाँ था, वो कमजोरी कहाँ थी जिसको इसने आके भरा।